बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम रेडियन मेजर से जो है वो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले रेडियन की डेफिनेशन मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। बेटा ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका रेडियस, ये हम एक और रेडियल सेगमेंट ले रहे हैं। इस पॉइंट को बेटा आप ए बोलें, इसको बी बोलें, और ये एक एंगल बन रहा है, इसको हम थीटा बोल देते हैं। ठीक है, ये जो आर्क लेंथ बेटा आपको नजर आ रही है, ये सर्कल का ये वाला जो पोर्शन है, इसको आर्क लेंथ बोलते हैं। सपोज कर लें कि इसकी जो लेंथ है वो इस रेडियस के इक्वल है। लेट्स लुक एट दिस। तो इस वक्त अगर इसकी लेंथ जो है रेडियस के इक्वल होगी, तो फिर ये वाली आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, जितना एंगल बनाएगी उसको हम 1 रेडियन बोलेंगे। लुक एट दिस, 1 रेडियन एंगल होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? आर्क लेंथ जो है वो शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है। तो एक बड़ा टिपिकल एंगल है, और ये एंगल अगर हम डिग्री में देखें तो आप याद रखिएगा, ये एंगल डिग्री में 57.29 डिग्री के बराबर होता है। तो ये रेडियन की डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं। ये मेरी लिखी हुई डेफिनेशन भी आप ये भी याद कर सकते हैं। सो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ सर्कल at its center when arc length is equal to radius of circle is called 1 radian। तो ये बेटे इसकी डेफिनेशन है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अब इसमें एक और बड़ी जबरदस्त बात मैं अब आपको बताने लगा हूँ। रिलेशन मैंने ड्राइव करना है बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, वो देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। अब सपोज कर लें बेटा ये आपने r डिस्टेंस लिया है, अगर इतना ही डिस्टेंस हम और ले लें आगे, लुक एट दिस, मैं r डिस्टेंस जो है वो फिर यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पहुंच जाता हूँ, ये r डिस्टेंस आ गया। फिर अब ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 2 रेडियन। ठीक है, इसी तरह मैं अगर एक और डिस्टेंस आगे चलता हूं, लुक एट दिस, r डिस्टेंस में फिर चला, ये c पॉइंट कह लें, ये d पॉइंट कह लें आप। अब c और d के दरमियान में ये जो लेंथ है एक और r के इक्वल है। अब यहां से मैं जब इसको कनेक्ट करता हूं तो अब ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 3 रेडियन। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। अब रेडियन मेजर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल डायमीटर के ऑपोजिट आ जाऊं और सेमी सर्कुलर आर्क की बात करूं, लुक एट दिस, ये डायमीटर बन गया। यहां से लेके यहां तक ये जो आर्क नजर आ रही है ये सेमी सर्कल है, हाफ ऑफ द सर्कल। तो ये छोटा सा पोर्शन जो बाकी बच गया है, याद रखें ये 0.1415 तकरीबन बनता है। ये इस वक्त शायद आपको ज्यादा नजर आ रहा हो। तो जब ये बिल्कुल आप ई पॉइंट पे आ जाएंगे, लुक एट दिस, तो टोटल जो यहां तक तो 3 रेडियन था, तो यहां तक ये थोड़ा सा इंक्रीज करके ये बेटा बन जाएगा 3.1415 रेडियन। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और मजे की बात ये है कि ये वैल्यू कैसे आती है? 22 को 7 से डिवाइड करके, और इसी फ्रैक्शन को, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है, इसको हम पाई का नाम देते हैं। तो इट मींस यहां से लेके यहां तक हाफ सर्कल के लिए जो रेडियन जो है कैलकुलेट हुआ उसको हम पाई रेडियन बोलेंगे। ये भी बोल सकते हैं आप 3.1415 रेडियन, ये भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो बहरहाल ये है कि इसको हमने पाई बोल दिया है इस वैल्यू को, तो इस वजह से हम इसको पाई रेडियन बोलेंगे। अब डिग्री में अगर हम देखें तो हाफ सर्कल जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन।
तो ये है बेसिक जो रिजल्ट जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। इज इट क्लियर? इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब यहां से दो रिजल्ट हम और निकालने जा रहे हैं, वो देखिएगा। अगर आप 180 को इधर डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन। बेटा कैलकुलेटर से अगर आप इसको डिवाइड करें देन यू विल गेट 0.0174 रेडियन। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपने याद रखना है बेटा। ये एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा आफ्टर डेसिमल 4 प्लेसेस तक आपको आंसर जो है वो करेक्ट मालूम होना चाहिए। मजीद हम अगर इसी से एक और रिजल्ट निकालें तो वो ये निकलेगा। अब पाई को आप इधर शिफ्ट करें इसके नीचे, 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये वैल्यू डिग्री में आ गई इक्वल टू 1 रेडियन। देखिए पाई इस साइड पे आएगा ना, इधर आके डिवाइड करेगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। इसको बेटा आप डिवाइड करें तो याद रखें आपके पास ये वैल्यू आएगी 57.29 डिग्री। सो 1 रेडियन एंगल जो होता है डिग्री में इतने के इक्वल होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये देखें वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने निकाल लिए हैं, आपके सामने हैं। ये सारी चीजें बेटा बहुत ही अहम है। अब इसमें एक बात और साथ में मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट दिस। ये सर्कल है, सर्कल के अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स बना लें तो याद रखिएगा यहां से यहां तक आपको पता है 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रेडियन में ये पाई/2 रेडियन होता है। सिमिलरली अगर आप इस पोजीशन पे इसको लेके आते हैं, लुक एट दिस, ये देखें तो ये डिग्री में 180 डिग्री होता है और इसको हम पाई रेडियन बोलते हैं और इसको हाफ रोटेशन कहते हैं। ये 90 डिग्री वाली इसको कहते हैं 1/4 रोटेशन, 1/4 रोटेशन। पाई वाला जो है इसको हम बोलते हैं जी हाफ रोटेशन। ठीक है बेटा। इसी तरह अगर हम 1 2 3 यहां तक पहुंच जाए, लुक एट दिस, ये लें तो ये आपके पास कितना बनेगा? ये आपके पास बनता है 370 डिग्री। डिग्री के अंदर 370 होता है और इसको हम बोलते हैं 3/4 ऑफ रोटेशन, 3/4 रोटेशन, क्योंकि ये टोटल 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स हमने बनाए थे। सो आउट ऑफ 4 देयर आर 3 पार्ट्स, तो 3/4 रोटेशन इसको हम बोलते हैं एंड इन डिग्री इट इज इक्वल टू 370 डिग्री। तो ये चीजें सारी बेटा समझने वाली हैं, एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है आपको। सो 1 कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 के डिग्री के इक्वल होती है, आपने याद रखना है 1 कंप्लीट रोटेशन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट रोटेशन के हिसाब से ये आपने याद रखने हैं। सिमिलरली 90 डिग्री 1/4 रोटेशन एंड 180 डिग्री इज इक्वल टू हाफ रोटेशन। तो बच्चों अब हम बहुत ही अहम रिजल्ट जो है वो रेडियन के हवाले से प्रूव कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह 9.1 एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9 वो हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो पहले हम ये प्रूव कर लें। तो इसको प्रूव करने में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बेटा आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप उस सर्कल में आपने रेडियस शो करना है, उस सर्कल में आपने आर्क लेंथ जो है उसको शो करना है। लुक एट दिस, ये आर्क लेंथ है, मेजर ऑफ ए बी, आर्क लेंथ, ये एंगल जो है वो आपको थीटा नजर आ रहा है। तो ये तीन चीजें जो इसमें इन्वॉल्व हैं, आर्क लेंथ, रेडियस एंड रेडियन मेजर, ये आपको नजर आ रही है। फिगर बनाने के बाद आपने ये चीज लाजमी लिखनी है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। लो बच्चों जिसमें आप बता दें ये क्या है, आर्क लेंथ है इक्वल टू मेजर ऑफ ए बी। लुक एट दिस, आर बता दें, व्हाट इज आर? आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। लो प्यारे बच्चों थीटा बता दें, थीटा इज रेडियन मेजर। ठीक है जी। फिर आपने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात लिखनी है और वो एलिमेंट्री ज्योमेट्री मैथ की एक ब्रांच है, उसका एक रिजल्ट है और उसी से आपका ये प्रूफ जो है मुकम्मल होगा। वो रिजल्ट क्या है मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री
वी नो दैट वो रिजल्ट क्या है, लुक एट दिस सर्कल का ये स्मॉल पोर्शन, ये जो आपको नजर आ रहा है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्मॉल पोर्शन डिवाइडेड बाय फुल लेंथ ऑफ द सर्कल, एंड फुल लेंथ ऑफ सर्कल वो 2 पाई r होती है, विल बी इक्वल टू, ये जो रेशो बनी है दैट दिस रेशो विल बी इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय दिस स्मॉल पोर्शन डिवाइडेड बाय फुल एंगल ऑफ द सर्कल, और सर्कल का फुल एंगल रेडियन में 2 पाई के इक्वल होता है। तो एलिमेंट्री ज्योमेट्री का ये रिजल्ट है, ये लेंथ की रेशो हमेशा इक्वल होती है उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन एंगल्स की रेशो के। एक दफा फिर देखें, व्हाट इज स्मॉल एल, स्मॉल एल इज द स्मॉल लेंथ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सर्कल, स्मॉल पोर्शन ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय फुल लेंथ ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ स्मॉल आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय फुल एंगल ऑफ द सर्कल। इट मींस पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वी नो रेडियन में उसको हम 2 पाई बोलते हैं। तो ये रेशो इक्वल होती है, इसके साथ ही बेटा ये आपको देखें रिजल्ट मिल जाएगा, 2 पाई r को इधर शिफ्ट करें आप, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड 2 पाई r यहाँ पे आ गया, सो l विल बी इक्वल टू 2 पाई से कैंसिल, l इज इक्वल टू r थीटा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम्स में 12 मरतबा आ चुका है, यही प्रेजेंटेशन रखनी है, कोई कमी बेशी नहीं करनी इंशाल्लाह। जो है वो रेडियन मेयर के हवाले से हमने बात की थी, उसका प्रूव भी किया था हमने, ठीक है। आज हम बेटा एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 9.1 एक्सरसाइज। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने डिग्री वाली वैल्यूज डीएमएस वाली वैल्यूज को आपने रेडियन में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कि इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेटा याद रखिएगा बहुत ही आसान है, व्हेनेवर यू हैव टू चेंज डिग्री वैल्यू इनटू रेडियन मेयर then you will multiply that value by pi over 180। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, pi over 180 से बेटा जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे then your answer will be in radian, ठीक है जी। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफिकेशन में आप ख्याल रखिएगा डेसिमल आंसर्स नहीं लिखने आपने। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे आंसर आपके फ्रैक्शंस में लिखे हुए हैं, तो आपने फ्रैक्शनल में ही आंसर देना है। तो बेटे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लुक एट दिस, ये 0 से कैंसिल कर दें, 12 पाई ओवर 18, फर्दर 6 के टेबल से कटिंग करूंगा मैं, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर 2 पाई ओवर 3 रेडियन। सिमिलरली बेटा इधर आ जाएं, इसको भी आपने ऐसे ही करना है, 135 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। अब आप कहाँ पे चले गए, रेडियन में चले गए आप। 45 का टेबल मुझे तो आता है, लेकिन आपको भी आना चाहिए। 45 के टेबल से कटिंग हो रही है, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, या 5 से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 5 से करता हूँ जी, ये देखिएगा जी, 5 2 10, 5 7 35, 5 से मैं इसको कट कर रहा हूँ, 5 3 15, 5 6 30। तो ये आपके पास आ गया जी 27 पाई ओवर 36। फर्दर बेटा इसको फिर आप 9 के टेबल से कट कर लें, 3 पाई ओवर 4, ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मेरी वीडियोस के अंदर जिस क्वेश्चन पे भी स्टार का निशान होगा आप याद रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में आने वाला वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको फुल डिग्री में लेके जाना है, उसके बाद फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम। 75 प्लस 6 ओवर 60, ये मिनट वाली वैल्यू डिग्री में चेंज होगी। 30 ओवर 3600, सेकंड्स वाली वैल्यू को 3600 से डिवाइड करेंगे तो वो डिग्री में चली जाएगी। लुक एट दिस, सारा आंसर अब डिग्री में चला गया जी आपका, ठीक है। अब आपने बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। 75 प्लस 1 ओवर 10, 0 से कैंसिल करने के बाद यू विल गेट 1 ओवर 120। लो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ले लें, 120 इज द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन जी। इसको डायरेक्ट 75 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 9000। 10 टाइम्स 0 कैंसिल कर दें, 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 1 टाइम न्यूमरेटर एज इट आ जाएगा आपके पास, डिग्री वाली वैल्यू आ गई जी।
इसको इकट्ठा करें बेटा, ऐड करेंगे, देन यू विल गेट 9013/120। ये आपकी डिग्री वाली वैल्यू आ गई है। अब आपने इसको चेंज करना है रेडियन में, देन यू विल मल्टीप्लाइड बाय π/180। ये सारा आंसर आपका किस में शिफ्ट हो गया बेटा, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर? अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफिकेशन नजर नहीं आ रही अब, तो उस सूरत में न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन चेक कर लें, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, अच्छे नंबर लेने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मजीद क्वेश्चंस के लिए अब हम आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं मजीद हमारे सामने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर्स में आ चुके हैं। डीएमएस में वैल्यू दी हुई है, आपको चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल डिग्री में लेके जानी है आपने। तो ये आपके पास मिनट्स हैं, यू विल डिवाइड बाय 60, डिग्री में चली गई, प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3600। लुक एट दिस, अब ये सारी वैल्यू आपकी डिग्री में कन्वर्ट हो गई, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट टू 0 0 से कैंसिल 1/90। ये आंसर आ गया जी। एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे, 181/90 आ जाएगा जी आपके पास, ठीक है, आफ्टर एलसीएम। अब आप π/180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लुक एट दिस, π/180, क्वेश्चन विल बी चेंज इनटू रेडियन। नाउ इसकी कटिंग वगैरह कर दें, कटिंग इसकी कोई नहीं हो रही, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 16200 रेडियन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। पार्ट नंबर 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 में आप आ जाएं। डिग्री है, डिग्री में रहने दें, प्लस ये सेकेंड्स हैं, 20 डिवाइडेड बाय 3600। अब ये सारी वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट होगी, 154 प्लस 0 0 से कैंसिल, ये आपके पास बेटा आंसर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आप कैलकुलेटर से और इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा इसका आंसर बेटे आएगा डिवाइडेड बाय 180। ये लें, 1 को इसमें ऐड करें और साथ ही आप इसको π/180 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, लुक एट दिस, क्वेश्चन विल बी चेंज्ड इनटू रेडियन। लो बेटे नेक्स्ट, अब आपने इसकी कटिंग वगैरह करनी है। आप देख लें 3 के टेबल से अगर कटिंग हो रही है तो 3 के टेबल से कटिंग नहीं हो रही, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। लो बेटे ये आपके पास आंसर आ गया फॉर दिस पार्ट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप बेटा कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं प्रॉपर आपको उसका जवाब दूंगा। अच्छा बेटे ये देखें, ये जो है वो नेक्स्ट लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो ये बच्चे अमूमन ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर इसका क्या होगा? तो नो प्रॉब्लम, आपने वही प्रोसीजर आपने करना है। लुक एट दिस, मल्टीप्लाइड बाय π/180, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 0 रेडियन इज द आंसर। तो ये आपने स्टेप लाजमी करना है इस क्वेश्चन में। इधर आ जाए, ये सेकंड्स में है, तो कैसे चेंज करेंगे? 3 डिवाइडेड बाय 3600, आंसर विल बी इन डिग्री। ये आपके पास आ गया 1/1200 इन डिग्री। चेंज करें आप इसको, लुक एट दिस, इसको बेटे π/180 से मल्टीप्लाई किया, योर आंसर विल बी इन नाउ रेडियन। सो द फाइनल आंसर इज पाई डिवाइडेड बाय, इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 6216,000 रेडियन। तो ये बेटे आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में एक दफा आया हुआ है। तो ये बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी
और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशंस मिलते रहें फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। इसी तरीके से जो है हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और इंशाल्लाह पूरी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।